श्रोताओं, आज की कहानी है राजा विक्रमादित्य और एक चोर की कहानी। एक बार की बात है, एक चोर होता है जो कि रात्रि में एक चोर जो दुकान होती है उससे चोरी करता है। राजा के सैनिक आते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं। उसे ले जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। राजा के हुक्म में कोई कोताही नहीं बरती जाती थी। राजा उसे हुक्म देता है, जाओ और इस चोर को जेल में बंद कर दो। श्रोता, वह चोर राजा से एक निवेदन करता है कि ये मेरी पहली चोरी है, आप मुझे माफ कर दें। लेकिन वह चोर को माफ नहीं करता है। तो चोर कहता है, महाराज, मैंने आज एक स्वप्न देखा था और जो पूर्णिमा को मैं स्वप्न देखता हूँ वो बिल्कुल सच्चा होता है, और ये आज का भी स्वप्न मेरा एकदम सच्चा है। राजा बोला, क्या स्वप्न देखा? कि आपका पड़ोसी राजा सौमित्र आप पर आक्रमण कर रहा है। राजा को और गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो तो हमारा मित्र है, हम पर आक्रमण कर ही नहीं सकता है। जाओ, इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो। चोर को जेल में बंद कर देते हैं। इधर थोड़ी देर में ही राजा का गुप्तचर आता है और राजा को सूचना देता है कि राजा सौमित्र हम पर आक्रमण करने वाले हैं। तो राजा विक्रमादित्य अपनी सेना को सजा लेता है और आक्रमण का मुकाबला करता है। श्रोताओ, इसके बाद में वह उस चोर को बुलाता है और चोर से कहता है, चोर, तुझे बरी किया जाता है, आपकी वजह से हमारा राज्य बच गया है, सैनिकों इसको फ्री कर दो। तो उस चोर को छोड़ देते हैं। चोर कहता है, महाराज, मैंने बेरोजगारी की वजह से चोरी की, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। इसलिए छोड़ तो दिया जाए, लेकिन मुझे एक रोजगार भी दिया जाए। श्रोताओ, जब बेरोजगारी की वजह से चोरी की थी तो राजा कहता है कि इसको मुख्य दरबान घोषित किया जाता है। चोर को मुख्य दरबान घोषित होने पर वह चोर बहुत खुशी होता है और उसको पहरेदारी का जिम्मा सौंप दिया जाता है। जैसे ही पूर्णिमा की रात आती है तो वह चोर पहरा देते देते अचानक से सो जाता है और उसे फिर स्वप्न दिखाई देने लगता है। स्वप्न में वह देखता है राजा का सेनापति एक पड़ोस के राजा सौमित्र से, जो कि उसका एक गुप्तचर आता है, उससे मिलता है और उससे कहता है कि बोलो भाई, क्या बात है? तो एक गुप्तचर कहता है कि जो हमारा राजा सौमित्र है वह आपसे नाराज है, क्योंकि आजकल आप सटीक सूचनाएं नहीं दे रहे हो। तो श्रोताओ, ऐसा स्वप्न देख करके वह चोर सुबह दरबार में आता है और राजा विक्रमादित्य से कहता है कि महाराज, मैंने एक स्वप्न देखा, लेकिन मैं अकेले में बताना चाहूंगा। तो राजा ने कहा, अकेले में क्यों? दरबार में बताओ, ये हमारा हुक्म है। तो चोर कहता है, आपका सेनापति गद्दार है, ये है पड़ोस के राजा के साथ मिला हुआ है। सेनापति एकदम से तलवार निकाल लेता है और कहने लगा कि ये क्या कह रहे हो, मैं आपका वध कर दूंगा। राजा कहता है मंत्री से कि ये सेनापति को शांत करो, और वो सेनापति को शांत करते हैं। अब राजा पूछता है, आपके पास कोई सबूत है? तो चोर ने कहा, हाँ महाराज, मेरे पास सबूत है, और सबूत के तौर पर जो मैंने स्वप्न देखा है वह गुप्तचर अभी भी पुराने महल में ठहरा हुआ है। तो राजा हुक्म देता है, जाओ पुराने महल को घेर लो और जांच करो कि इसका कथन सत्य है।
सैनिक पुराने महल को घेर करके गुप्तचर को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में राजा के सामने ले आते हैं। राजा बहुत खुश हुआ और उस चोर से कहने लगा कि आपने हमारे राज्य को बचाया है। इसके बाद उस सेनापति को जेल में डाल दिया जाता है। श्रोताओ, कुछ दिन बीत जाते हैं और वह चोर फिर एक स्वप्न देखता है। पूर्णिमा की रात होती है और पूर्णिमा की रात को वो सोचने लगा, अरे कोई नहीं है, थोड़ा सो ही लेता हूँ। और ऐसा कह कर के वह सोने लगा और सोने पर उसे स्वप्न आया कि राजा विक्रमादित्य शिकार करने जा रहे हैं और शिकार करने के बाद उसके सैनिकों को मार देते हैं और उसे बलि देने की तैयारी करते हैं। और अंत समय में भीलों का एक वो सरदार है, वो आया और उसने उस राजा को छोड़ दिया, क्योंकि उसके हाथ में खून लगा हुआ था, वह कटा हुआ था। श्रोताओ, वह चोर फिर दरबार में आता है तो राजा उस आखेट की तैयारी करने लगता है कि आज हमें शिकार खेलने जाना है। तो वह महाराज के पास गया और निवेदन किया कि आज आप शिकार खेलने मत जाओ, नहीं तो आपकी बलि चढ़ेगी। राजा विक्रमादित्य कहने लगा, तो हम कायर बन जाएं और हम शिकार खेलने के लिए नहीं जाएं। तो चोर कहता है, महाराज आपका हाथ इधर कीजिए। उस चोर के हाथ में एक चाकू था। उसने उस चाकू से उसकी उंगली को काट दिया, उससे खून बहने लगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सैनिकों, इस चोर को पकड़ के जेल में डाल दो, इसने गुस्ताखी की है और आकर के हम इसे दंड देंगे। राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने के लिए सैनिकों के साथ जाता है और उस राजा को कबीले के जो लोग थे वो बंदी बना लेते हैं और उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी होती है। तो उसका सरदार आता है और वो कहने लगा, अरे इसके हाथ में तो खून चुभ रहा है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। और उस राजा विक्रमादित्य को छोड़ दिया जाता है। सुबह होता है, राजा ने उस चोर को बुलाया और कहा, आपकी वजह से हमारी जान बची है, हम आपको इनाम देना चाहते हैं। और उसको इनाम दिया। चोर बहुत खुश हुआ। लेकिन राजा विक्रमादित्य मंत्री के कान में कुछ कहने लगा और मंत्री से एक सैनिक से कहा। तो वह सैनिक थोड़ी देर में ढेर सारे उपहार लेकर आया। उन ढेर सारे उपहारों को राजा ने उस चोर के लिए कहा कि आप ये सभी ले जाओ। चोर बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ में राजा ने कहा, आज से आपको मुक्त किया जाता है, आज से आप हमारी नौकरी से फ्री हो। चोर कहने लगा, महाराज मैंने तो आपको बचाया ही है। तो राजा ने कहा, वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने एक घोषणा और भी की थी कि आपका वह मंत्री 10 दिन के अंदर मर जाएगा। तो वह समय से पहले ही मर गया आपकी भविष्यवाणी की वजह से, और साथ में उसकी पत्नी भी मर गई। तो कुछ भविष्यवाणियां ऐसी होती हैं जो समय से पहले नहीं करनी चाहिए, इसलिए आपको हमारे दरबार से मुक्त किया जाता है। और इतना कहकर के उस चोर को दरबार से मुक्त कर दिया गया। श्रोताओं, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं वो समय के अनुसार ही घटनी चाहिए। अगर हमको उन घटनाओं के बारे में
पहले ही पता चल जाए तो फिर वो घटनाएं नहीं रह जाती, वो तो वास्तविकता हो जाती है, जिससे व्यक्ति पहले ही चिंता और शोक में डूब जाता है। इसलिए हमें पहले जानने का अधिकार नहीं है। तो श्रोताओ, इसलिए उस चोर को राजा विक्रमादित्य ने निकाल दिया था। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।